श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे योग के गणित पर। तिथि चंद्र में से सूर्य को घटाकर 12 का भाग लगाने पर तिथि का मान आता है। चंद्र नक्षत्र जो दैनिक नक्षत्र पंचांग में दिया जाता है, वस्तुतः वो चंद्र का नक्षत्र है, अर्थात रोजाना चंद्र कौन से नक्षत्र पर चल रहा है। जैसे सभी ग्रह नक्षत्रों पर चलते हैं वैसे चंद्र भी चलता है। तो वो 800 कला का एक नक्षत्र होता है और उसी अनुपात में ये चलता है। तो वो नक्षत्र दैनिक नक्षत्र जिसको कहते हैं वो चंद्र नक्षत्र है। अब इसको निकालने के लिए केवल चंद्र स्पष्ट सी काम चल जाता है, परंतु ये नक्षत्र भी 27 है, योग हैं वो भी 27 है। तो योग का अर्थ है जोड़ो, जोड़ने का अर्थ है कि सूर्य और चंद्र दोनों को जोड़ देंगे। उन दोनों का योग प्रत्येक 800 कला 13 अंश 20 कला आगे खिसकता जाएगा और एक एक योग बनता जाएगा। चूंकि दोनों गतिमान होते हैं इसलिए योग ज़्यादा क्षय होते हैं, नक्षत्र क्षय कम होते हैं। नक्षत्रों की वृद्धि भी होती रहती है परंतु योग की वृद्धि बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि दोनों का योग मिलके तेज गति हो जाती है तो वो जल्दी जल्दी योग पूर्ण होते जाते हैं। तो कुल मिलाकर सूर्य और चंद्र स्पष्ट दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद उसकी कला बना लेंगे। कला में 800 का भाग लगा देंगे। 800 का भाग लगाएंगे तो गत योग आएगा, उससे अगला वर्तमान योग होगा। और फिर गणित जो है आप पंचांग का गणित जानती हैं तो उसी प्रकार से इसका भुक्त और भोग्य निकाल सकते हैं और योग का पूरा मान भी निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर नक्षत्रवत योग होता है पर उसमें सिर्फ चंद्र को देखा जाता है, इसमें सूर्य चंद्र दोनों को जोड़ के देखा जाता है। उसमें चंद्र की गति का भाग दिया जाता है, इसमें सूर्य चंद्र की गति जोड़कर भाग दिया जाता है। इस बात से आप समझ ही चुके होंगे। अगली बात पर आते हैं कि जो हम ग्रह लाघव से पंचांग साधन कर रहे हैं, या सूर्य सिद्धांत से कर लें या मकरंद से कर लें या ब्रह्म सिद्धांत से कर लें, वो नितांत स्थूल गणित है बिल्कुल, जो कहीं से कहीं तक शुद्धता की ओर नहीं है, स्थूल हो चुका है। गलत नहीं कह सकते हैं उसको। गलत कहने का अर्थ तो ये है कि वो कभी मिला ही नहीं। स्थूल का अर्थ है कि वो है सही है पर सूक्ष्म नहीं है, फिक्स नहीं है। उससे 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आगे पीछे वो स्थिति निर्मित होती है। करण कुतूहल में कुछ बीज देकर सूर्य सिद्धांत को दृश्य बनाया गया और उसके बाद कई दृश्य पद्धति के ग्रंथ बने। मुख्यतः जो प्रचलित है केतकी ग्रह गणित, उसमें चंद्र में 4 संस्कार हैं। सूर्य सिद्धांत आदि प्राचीन ग्रंथों में चंद्र में केवल एक ही संस्कार है, वो है मंदफल संस्कार, परंतु केतकी में 4 संस्कार है। अर्थात जो हमारी वैजंती नाम पंचांग गणित बनती है, उससे जो पंचांग बनाते हैं उसमें 4 संस्कार किए जाते हैं। चंद्र में, चंद्र स्पष्ट में 4 संस्कार होते हैं। अर्थात जो ग्रह लाघव आदि से जो चंद्र आता है उससे ज़्यादा सूक्ष्म और शुद्ध जो हमारा चंद्र स्पष्ट आता है वो अपना केतकी से आता है। केतकी से अधिक शुद्धता की ओर बढ़ें तो ज्योतिर्गणितम है, उससे अधिक शुद्धता की ओर बढ़ें तो ग्रह गणित मालिका है, मराठी ग्रह गणितम है। इनमें चंद्र स्पष्ट में 20 संस्कार किए जाते हैं। उससे भी और लेटेस्ट में बढ़ें तो अत्याधुनिक
ग्रह साधन की पुस्तकों में चंद्र स्पष्ट में 45 संस्कार बताए गए हैं। अर्थात चंद्र स्पष्ट में 45 संस्कार करेंगे, 45 से 50 तक भी हो सकते हैं, पर 45 से कम नहीं है। इतने संस्कार करने के बाद चंद्र स्पष्ट प्राप्त होगा। अर्थात यदि हम हाथ से गणित करने बैठें तो साल भर का चंद्र स्पष्ट करने में साल भर लग जाएगा, क्योंकि 45 संस्कार करेंगे तो एक दिन में एक चंद्र स्पष्टि होगा, एक दिन का। तो वर्तमान की सूक्ष्म शुद्ध दृश्य गणित करने के लिए तो कंप्यूटर का सहारा लेना ही पड़ता है, और वर्तमान में लगभग पंचांग जो बन रहे हैं वो इसी से बन रहे हैं, बाकी हाथ से बनाए जाने संभव नहीं है। केतकी ग्रह गणित तक का गणित हम हाथ से कर सकते हैं, और ज़्यादा हिम्मत करो तो ग्रह गणित मालिका मराठी ग्रह गणितम से भी हम हिम्मत कर सकते हैं, पर उससे आगे यदि 45 संस्कार और ऐसे संस्कार करने पड़े तो फिर हम उसको स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। अगली बात पर आते हैं कि जितने संस्कार ज़्यादा होंगे चंद्र में, क्योंकि चंद्र अत्यंत गतिमान ग्रह है, बहुत सब ग्रहों में सबसे ज़्यादा तेज गति चंद्र की है, और ये ही जो हमारे तिथि, नक्षत्र, योग, करण आदि को बताता है, इसलिए इसका अत्यंत सूक्ष्म होना बहुत ही आवश्यक है। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी विश्व सायन लग्ना सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपका नयनम, भविष्यफल मार्तंड आदि पुस्तकों का लेखक आज आपको योग के गणित पर बताऊंगा कि ग्रह लाघव से हम योग का साधन कैसे करें। हम सबसे पहले लेंगे कौन से शक का पंचांग निर्माण करना चाहते हैं। हमारे इसमें ग्रह लाघव सारणी में जो टेबल्स दी गई हैं उनमें 24 वर्ष के अंतराल पर शक का योग, मध्यम योग और उसका केंद्र दिया है। तो मध्यम योग साधन कर केंद्र से मान लेकर उसमें जोड़ेंगे योग में तो स्पष्ट योग प्राप्त हो जाएगा। तो जो हमारा शक है वो उस टेबल में नहीं मिलता है तो उससे कम वाला शक लेंगे, अर्थात न्यून शक। न्यून शक तो अपने इस अभिष्ट शक में से वो शक घटा देंगे तो अंतर आएगा। तो ये न्यून शक जो हैं उसके योग और वार घटी पल को लेंगे और केंद्र अंश को लेंगे। फिर इस अंतर के जो वर्ष हैं उसका अगली टेबल में जो 1 से 24 वर्ष का चालन दिया है उनके योग, वार, घटी पल और केंद्र अंश इनको लेकर इस न्यून शक वाले में जोड़ देंगे। तो वर्षारंभ मेष संक्रांति के मध्यम, योग, वार, घटी पल और केंद्र अंश प्राप्त होगा। अब इसमें अपने 15-15 दिन या जिसको कहते हैं 25-25 दिन, 25-25 दिन में 27 योग भुक्त होंगे, इसलिए 25-25 दिन का अंतराल लिया जाता है इसमें, और नक्षत्र में 27 दिन का अंतराल लिया जाता है। यहाँ 25-25 दिन के अंतराल पर योग स्पष्ट किए जाते हैं, वो मध्यम योग आएंगे, ताकि हम रोजाना का प्रतिदिन का जो अंतर या योग करेंगे वो उस 25 दिन में पूरा मिल जाना चाहिए। तो प्रथम से वो निकाला, उससे हम 25-25 दिन का निकाल कर एक टेबल बना लेते हैं जो 1 वर्ष की हो। उसमें लगभग 25-25 दिन से अपन 12 महीने की माने तो 12 दूना 24, 25-26 लाइनें बन जाएगी, लगभग 26 लाइनें ऐसे बनेगी। उसके बाद
हम वर्ष का आरंभ जिसको कहते हैं शक का आरंभ या मेष संक्रांति आरंभ के दिन का जो योग घटी वार घटी पल और केंद्र के अंश हैं, उसमें जो चालन चक्र में दिया है उस चालन को, उस वार घटी पल को इसमें से क्रमशः घटाते जाएंगे और केंद्र के अंशों में एक दिन का केंद्र का चालन वो जोड़ते जाएंगे। तो जो 25 दिन का योग है उससे वो मिल जाता है, तो हमने कहीं गलती नहीं की है। यदि नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में हमारे योग या अंतर को फिर से जांच लेना चाहिए। जैसे आगे का हमारा है 25 योग 2 वार 22 घटी 44 पल। अब इसमें से हमें घटाना है, मान लो 0 वार है, 21 घटी है और 22 पल है, ये बार बार घटाना है। तो देखो 44 में से 22 गए तो 2, 22 में से 21 गया तो 1 और 2 में से 0 गया तो 2। अब देखो फिर इसमें से ये वापस घटाएंगे तो 2 में से 2 गया तो 0, 6 में से 2 गया तो 4 और 21 यहाँ पर 1 हासिल इधर से यहाँ ले लिया तो 61 हो गए। 61 में से 22 गए तो 11 में से 2 गए 9, 6 में से 3 गए 3। अब यहाँ चूंकि 1 हो गया, 1 में से 0 गया तो 1। इस प्रकार से हम अंतर करते जाएंगे। इधर केंद्र अंश धनात्मक होने से रोजाना का वो टोटल जोड़ते जाएंगे। पर यहाँ तो मैंने ये एक उदाहरण लिया है, यहाँ क्या घटाएंगे वो मैं इससे अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस प्रकार ये टेबल बनेगी एक हमारी। फिर जो ये यहाँ पर केंद्रांश आएंगे उसका हम उस ग्रह लाघव सारणी में जो केंद्र फल चक्र हैं उस केंद्र फल चक्र से हम उसके घटीपल लेंगे और यहाँ के घटीपलों में वो घटीपल जोड़ देंगे। तो जब इनका योग आएगा वही माना 25वां योग सोमवार को जितने घटीपल योग आता है उतने घटीपल पर 25वां योग समाप्त हो जाएगा। तो शायद आपके ये बात समझ में आ चुकी होगी। फिर भी नहीं समझ में आए तो जिस प्रकार से मैंने नक्षत्र का गणित किया था ठीक उसी की तरह यह नकल है। उसमें दैनिक जो क्षेपक है वो यहाँ घटीपल में जोड़ा गया था, पर इसमें घटाया जाएगा। जो केंद्र अंश हैं उसमें यथावत उसी प्रकार से जोड़ना है, पर यहाँ केंद्र का मान अलग जोड़ने का रहेगा। शायद आपको ये जो समझाने वाला वीडियो हैं, जो इसकी विधि हैं, विधि शायद आपको समझ में आ चुकी होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और आपको भी लगना चाहिए कि वास्तव में एक तो ये जोड़ घटावाई है और कोई बड़ी भारी बात नहीं है या कोई क्लिष्ट गणित नहीं है जिसमें कि गुणा भाग करना पड़े और आप उसमें फंसते चले जाएं। अब इससे जो अगली गणित पर अपन विचार करेंगे तो अब इनको आगे बढ़ाने के लिए सूर्योदय की आवश्यकता होगी। तो हम सूर्योदय के लिए विश्व दिनमान सारणी का उपयोग करें तो वो ज़्यादा सरल और सीधा और सामान्य पड़ेगा। क्योंकि विश्व दिनमान सारणी जो मैंने बनाई है उसमें जिस अयनांश का आप प्रयोग करेंगे वह उसी का रिजल्ट बताएगी। अर्थात यदि आपने ग्रह लाघवीय अयनांश का उपयोग इसमें किया तो हमारी जो विश्व दिनमान सारणी है वो ग्रह लाघव की विधि से दिनमान बताएगी। दिनमान से रात्रिमान बनाकर और उसमें 5 का भाग लगाएंगे तो सूर्योदय प्राप्त हो जाएगा और उसको 12 घंटे में से घटाने पर सूर्यास्त प्राप्त हो जाएगा। ये लोकल होंगे और इनको स्टैंडर्ड कैसे बनाना, ये विधि कैसे होगी, मेरे पहले वाले अन्य वीडियो हैं जिसमें
आपकी पुस्तकें समझ में नहीं आ रही है, क्या करें? इस वीडियो को देखेंगे तो आपको दिनमान निकालना, सूर्योदय निकालना वो आसानी से समझ में आ जाएगा। आज का ये प्रकरण यहीं संपूर्ण होता है। अगले वीडियो में मैं आपको इसका गणित, पूरा योग का गणित बताऊंगा। उसके बाद हम अगले गणित की ओर अपना रुख करेंगे, ताकि आप इसको अच्छी प्रकार से जान सकें। और ग्रह लागवी पंचांग मेरे हिसाब से उपयोग नहीं करना चाहिए, परंतु चूंकि एक प्राचीन गणित है तो उसका अध्ययन कैसे किया जाए तो वो मैंने आपके सामने रखा। आप ग्रह लागवी सारणी आपको नहीं मिल रही है तो आप ग्रह लागव के गणित को समझें और गणित को समझकर आप नक्षत्र साधन कर सकते हैं। तो आज के इस प्रकरण को यहीं विराम देता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।